दिस इज़ आवर थर्ड क्लास। इसके अंदर हम टेलमेंट सीएसएस की क्लासेस को अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे मैं उसके लिए फोल्डर बना रहा हूँ क्लास 3 के नेम से, और इसके अंदर मैं HTML की फाइल बनाऊंगा index.html, और इसके अंदर मुझे CD क्लास 3 के अंदर जाके आई थिंक मैं एक डायरेक्टरी आ गया हूँ। CD क्लास 3 के अंदर मैं फोल्डर के अंदर चला गया। सो यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर क्लास 3 के अंदर मैं npx टेलमेंट CSS इनिट करूँगा, ताकि इसके अंदर मेरे पास इनिट हो जाए इसकी इंटेलिजेंस वगैरह, और मैं यहाँ से आके इसका स्क्रिप्ट ले लूँगा CDN वाली। यहाँ पे मैंने डाल दी। अब हमारी टेलमेंट CSS हो गई है इनेबल। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको टेक्स्ट वगैरह के बारे में बताऊंगा कि आप फॉन्ट को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उनकी कौन कौन सी क्लासेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे सर्वर चलाऊंगा अपना लाइव, गो लाइव, और दिस इज़ इट। अभी मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ H1 के टैग से, और ये है हेलो वर्ल्ड। अब इस टेक्स्ट को अगर हम देखें तो ये सिंपल हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको अगर हमने स्टाइलिंग करनी है तो क्लास देंगे, और क्लास के अंदर हम इसको क्लासेस देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। मतलब फ़ॉन्ट साइज़ अगर हमने इंक्रीज़ करना है इस टेक्स्ट का, तो वो कैसे कर सकते हैं। टेक्स्ट डैश, और इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं SM मीन्स बिल्कुल स्मॉल। अगर आप देखें तो स्मॉल हो गया। इसके अलावा इफ़ आई पुट हियर MD, सो ये MD हो गया। इसके अलावा SM, MD, LG में आपके पास लार्ज हो गया। XL अगर आप देखेंगे तो XL में एक्स्ट्रा लार्ज, और इसी तरह से आपके पास 2XL, 3, 4 अप टू 9 में बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कस्टम टेक्स्ट साइज़ देना चाह रहे हैं इसको, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट और इसके आगे 2 ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप अपना कस्टम साइज़ दे सकते हैं। लाइक अगर आप रैम में देना चाह रहे हैं रैम में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें पिक्सल में देना चाह रहे हैं तो आप पिक्सल में दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी कस्टम प्रॉपर्टी दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखें तो आप बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ये वाला। इसके अलावा आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली होता है कि फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, तो वो आप आसानी से इसको दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे LG दे रहा हूँ, और फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट डैश, सॉरी ये मैंने गलत दे दिया, 2 बार नहीं आना चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली के लिए मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट डैश, और यहाँ पे मेरे पास फैमिलीज आ गई, फ़ॉन्ट डैश सैंस डैश सेरिफ मोनो। इस तरह से आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। सैन में इस तरह से हो गया। ये फ़ॉन्ट फैमिलीज हो गई आपके पास। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल ज़रा आगे जाएं तो आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल आता है। फ़ॉन्ट स्टाइल मीन्स के इटैलिक होगा या नॉन इटैलिक होगा। उसके लिए आप सिंपल इटैलिक लिख दें, इटैलिक, इटैलिक, या स्पेलिंग वाले थे इटैलिक। तो इस तरह से आपका फ़ॉन्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। और अगर आप इटैलिक नहीं करना चाह रहे तो नो इटैलिक, पीछे नॉट लगा दें, सॉरी नॉट इटैलिक, ये आ गया। इससे आपका इटैलिक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो फ़ॉन्ट वेट किस तरह से बढ़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी क्लास फ़ॉन्ट डैश थिन से क्या होगा, बिल्कुल ही इसका फ़ॉन्ट वेट कम हो जाएगा। और अगर आप इस पर होवर करें तो ये आपको बता रहे हैं ये फ़ॉन्ट वेट 100 है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक्स्ट्रा लाइट दे सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइट में ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें देखें 200 आ गया। अगर आप इसको मीडियम या सेमी बोल्ड करना चाह रहे हैं तो सेमी बोल्ड के अंदर ये आपके पास 600 आ गया, और ये बोल्ड हो गया। इसके अलावा अगर आप बोल्ड करेंगे तो ये फुली बोल्ड हो जाएगा, विच इज़ लुकिंग वेरी गुड, डिसेंट, यू नो। इसके अलावा आपके पास थोड़े और चीज़ें होती हैं टेक्स्ट के अंदर, जैसे लेटर स्पेसिंग, कि एक एक लेटर के अंदर स्पेस कितनी होगी। अगर वो आप स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रैकिंग यूज़ करना पड़ेगा, ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टाइटर, टाइट, नॉर्मल। अगर मैं आपको टाइटर करके दिखाऊं तो ये बहुत ही साथ साथ जुड़ गया है। नॉर्मल मीन्स के नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और वाइडेस्ट मीन्स के बहुत ही ज़्यादा इनमें स्पेस आएगा। इसके अलावा वाइडर भी है। सो वो क्लासेस आप टेलमेंट की जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इंटेलिजेंस के थ्रू भी देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग में। इसके अलावा आपके पास लाइन क्लैंप होता है। लाइन क्लैंप बेसिकली अगर आप
ने उसको ट्रंकेट करना है। लाइक मैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, हाय देयर, दिस इज़ मी। तो यहाँ पे मैं इसको अगर करूँ लाइन क्लैम्प 1, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन में आया और आगे आ गया ये डॉट डॉट डॉट, मीन्स के ये जारी है, आगे जा रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 से मुराद के 2 लाइनें और उसके आगे जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा हाइड हो जाएगा। और फॉर यूज़र एक्सपीरियंस हम बता देंगे यूज़र को कि ये आगे जारी है। लाइन हाइट भी होती है इसके अंदर, तो वो लाइन हाइट आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लीडिंग। लीडिंग के अंदर आप इसको दे सकते हैं, लाइक मैं अगर 10 दे रहा हूँ तो यहाँ पे 10 काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है मेरे पास, ज़्यादा करके देखता हूँ मैं, लूज, आई थिंक लूज। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा लाइन हाइट आ गई है। तो इसके अलावा आप टेक्स्ट लाइन अगर करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट को सेंटर करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको टेक्स्ट साइज़ कम करता हूँ 2, और टेक्स्ट भी थोड़ा सा कम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। और अगर आप इस हेलो वर्ड को सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आपको सिंपल टेक्स्ट डॉट डैश सेंटर करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। इसके अलावा अगर आप इसको कलर देना चाह रहे हैं, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट डैश और यहाँ पे आपको कलर देना पड़ेगा। लाइक ब्लू में देना चाह रहा हूँ तो ब्लू में इस तरह से ये मेरा कलर चेंज हो गया। ब्लू के अलावा अगर आप कुछ भी कलर देना चाह रहे हैं तो आप वो कलर देंगे और उसके आगे वेरिएंट देंगे कि वेरिएंट कौन सा होगा। इसके अलावा अगर आप इसको कोई डेकोरेशन करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की, तो आपको टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी, इसके लिए आपको अंडरलाइन सिंपल लिख दे, अंडरलाइन हो जाएगा वो। ओवरलाइन लिख दे सिंपल, ओवरलाइन, तो ये ऊपर की तरफ लाइन आ गई सिंपल। इसके अलावा लाइन थ्रो, तो ये हमारे पास इसको काट देगा, डेल का काम करता है। और नो अंडरलाइन से मीन्स के नो अंडरलाइन, कोई भी लाइन नहीं होगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम आता है बेसिकली। इसके अलावा आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैंने सारे केस स्मॉल लिखे हैं या एक बड़ा एक छोटा है, तो मैं सबको अपर केस में करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक क्लास देनी पड़ेगी अपर केस, एंड यहाँ पे अपर केस हो जाना चाहिए, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये साथ में जुड़ गया और ये अपर केस हो गया सारा। अगर मैं लोअर केस करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपल एक क्लास देनी पड़ेगी लोअर केस, तो ये लोअर केस हो गया। कैपिटलाइज की क्लास होती है, नॉर्मल केस की भी क्लास होती है, जो कि अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। इसके अलावा ट्रंकेट जो है वो भी सेम लाइन क्लैम्प की तरह काम करता है, ट्रंकेट। और इसके अलावा टेक्स्ट रैप होता है, नो रैप, वो टेक्स्ट वगैरह को रैप करता है। और इसके अलावा इंडेंट होता है कि जुदा, एक वर्ड दूसरे से कितना अलग होगा, मतलब कितना दूर होगा, इंडेंट। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्लास दे के देखता हूँ, इंडेंट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 4 की, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट अलाइन, कहाँ गया हमारा, सेंटर को मैं हटा दूंगा। अब मैं इसको टेक्स्ट, इसका इंडेंट अगर मैं चेंज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 11 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें ये साइड से दूर होता जा रहा है, वक्फा आता जा रहा है यहाँ से। और अगर मैं इसको सिंपल 1 कर दूँ तो ये बिल्कुल साथ में लग गया, क्यों, क्योंकि मैंने इंडेंट बहुत ही कम कर दिया। इसके अलावा अगर आप ऊपर नीचे से लाइन करना चाह रहे हैं, वो रेयर केसेस में होता है, बट उसके लिए अलाइन होता है, अलाइन टॉप बॉटम मिडल, इस तरह से आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। वाइट स्पेसेस होती हैं आपके पास, वाइट स्पेस मीन के आई होप आपको पता हो, अगर मैं यहाँ पे स्लैश बैकस्लैश एन डाल दूँ उसका मतलब होता है लाइन ब्रेक, ठीक है। और इस तरह की जो वाइट स्पेसेस होती हैं, इनको अप्लाई करने के लिए, या अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेसेस दे रहा हूँ बट ये स्पेसेस मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही, अगर मैं शो करना चाह रहा हूँ तो मुझे वाइट स्पेस यूज़ करनी पड़ेगी। वाइट स्पेस नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल है सारा कुछ। अगर आप इसको नो रैप करेंगे तो ये भी आपका कोई काम नहीं करेगा। अगर आप इसको प्री करेंगे तो ये आपकी स्पेसेस और वो सारा काउंट करेगा जो आपने इसको प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। उसके अलावा आपके वर्ड ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है। हाइफन्स वगैरह के लिए क्लासेस होती हैं और कंटेंट की क्लासेस होती हैं। तो ये तकरीबन टेलविन की टेक्स्ट की, फॉन्ट की क्लासेस, टाइपोग्राफी की क्लासेस हैं, ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी समझा दी हैं। और अगर कुछ रह गई तो आप वो टेलविन CSS की डॉक्स में जाके उनको लर्न कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास टाइपोग्राफी पे।